वेलकम टू डीमन वर्स दोस्तों। आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारे 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल पर सपोर्ट दिखाते रहना और चैनल पे बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी की शुरुआत में हमें ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है। ज़ेनोसामा बहुत ही परेशान लग रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उनसे कहते हैं, फादर आप ऐसे हैरान मत होइए, आपके पास गोकू है ना। आपके ड्रीम में भी तो गोकू ने आपको हर मुसीबत से निकाला था। ज़ेनोसामा कहते हैं, आप समझे नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मेरा इशारा उस तबाही की ओर है जो अगर हो गई तो गोकू और वेजिटा अपना होश खो देंगे और उसके बाद वो शायद ही हमारी हेल्प कर सकें। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए फादर, इसके लिए मैं ही कुछ करता हूँ, आप तो बस शांत रहिए। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस के बीच गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, उस जिरेन जैसी पावर अचीव करने के लिए हमें एक बेस्ट ट्रेनर की ट्रेनिंग चाहिए जो हमें हमारी ट्रू पावर्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हारे मुंह से ऐसी समझदारी की बातें अच्छी नहीं लगती। अचानक वहां पर बीस और वीरस आ जाते हैं। वेजिटा और गोकू उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वीस गोकू से कहते हैं, सोन गोकू, शायद तुम हमारे यहाँ आने से खुश नहीं हो। इस पर गोकू कहता है, नहीं नहीं वीश, आप ऐसे मत सोचिए, बस लॉर्ड बीरस को देखकर थोड़ा हैरान हो गया हूँ, कहीं वो फिर से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आए। बीरस गोकू की बात पर मुंह बनाते हुए कहता है, गोकू, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर हर बार अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आऊँ, हम किसी खास रीज़न से यहाँ आए हैं। वेजिटा कहता है, हे विश, क्या आप सच कह रहे हैं? हमें जल्दी बताइए, वो खास काम क्या है? बीरस कहते हैं, विश, तुम इन दोनों को अच्छे से समझा दो, मैं कुछ खा लेता हूँ। वीस कहते हैं, जी लॉर्ड बीरस। अब वीस गोकू और वेजिटा से कहते हैं, तुम दोनों आम सैयंस नहीं, बल्कि तुम दोनों किसी खास रीज़न से पैदा हुए हो। दरअसल हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि खुद फादर ऑफ ओमनिवर्स ज़ेनोसामा ने हमें यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं और लॉर्ड बीरस तुम दोनों को ट्रेनिंग देंगे और जल्द से जल्द उनके पास ले जाएंगे। वेजिटा इस बात पर हैरानी से कहता है, क्या विश, आप सच कह रहे हैं? खुद ज़ेनोसामा ने आपको यहाँ भेजा है? मुझे तो पहले ही पता था कि मैं किसी खास रीज़न से पैदा हुआ हूँ। आखिर अब मुझे अपनी बात साबित करने का मौका मिल ही जाएगा। गोकू, वेजिटा, वीस और बीरस एक साथ ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर गोहान और ट्रंक्स आ जाते हैं। वो दोनों वीस को और बीरस को झुककर ग्रीट करते हैं। गोकू गोहान से पूछता है, हे गोहान, तुम और ट्रंक्स तो ट्रेनिंग करने गए थे, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुम दोनों थक गए हो? गोहान कहता है, नहीं डैड, हम तो बस ऐसे ही आए हैं। मगर वीस और लॉर्ड बीरस, क्या कोई मुसीबत तो नहीं आई फिर से? वीस कहता है, नहीं नहीं गोहान, इतनी फिक्र मत करो, हम तो बस गोकू और वेजिटा से मिलने आए हैं, बहुत दिन हो गए थे हमें मिले हुए। अब ट्रंक्स और गोहान वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। वीस गोकू और वेजिटा से कहता है, हमें अब ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए सोन गोकू, ज़ेनोसामा का ऑर्डर टाला नहीं जा सकता। वीस गोकू को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए कहता है और बीरस वेजिटा को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लेता है। गोकू वीस से कहता है, हमें किसी और प्लेनेट पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड बीरस और आपकी पावर से ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा, इसीलिए हम किसी और प्लेनेट पर चलते हैं। वीस अपनी स्टिक से ग्राउंड पर टच करता है और वे किसी और प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। वो एक अलग सा प्लेनेट होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता। गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग शुरू होती है। गोकू वीस के साथ ट्रेनिंग करके अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लेता है और वेजिटा बीरस के साथ ट्रेनिंग करके अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अचीव कर लेता है। वीस और बीरस मुस्कुराते हैं और वीस कहते हैं, सोन गोकू, वेजिटा,
तुम दोनों को अब जेनोसामा के पैलेस पर जाना होगा। जेनोसामा को तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर गोकू कहता है, हे व्हीस, क्या हम दोनों एक बार अपनी फैमिली से मिल सकते हैं? आखिर क्या पता फिर कब उनसे मिलना हो। तो व्हीस कहते हैं, क्यों नहीं गोकू, मगर मैं उन सबको यहीं बुला दूंगा और फिर हम चलेंगे जेनोसामा के पैलेस पर। वेजिटा को ये सब अजीब लगता है मगर वो कुछ नहीं कहता। अब व्हीस अपनी स्टिक की पावर से गोकू और वेजिटा की फैमिली को उस प्लेनेट पर बुला लेता है और गोकू और वेजिटा अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं और उन्हें बाय कहते हैं। गोकू वेजिटा अब बीरस और व्हीस के साथ जेनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। व्हीस, बीरस और गोकू वेजिटा जेनोसामा के पैलेस पर टेलीपोर्ट करते हैं और वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा से मिलते हैं। गोकू जेनोसामा की तरफ देखकर कहता है, हे जेनोसामा, आप थोड़े हैरान लग रहे हैं, क्या हुआ आपको? हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आप बताएंगे जेनोसामा को क्या हुआ है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सोन गोकू, जेनोसामा थोड़े परेशान हैं क्योंकि इस एग्जिस्टेंस की सभी मल्टीवर्स में जो ओमनी किंग्स है उनके बीच फाइट हो रही है, जो जल्द ही जेनोसामा के मल्टीवर्स में भी होने वाली है और इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। इसीलिए जेनोसामा परेशान हैं। गोकू और वेजिटा बड़े हैरान होते हैं। गोकू जेनोसामा से पूछता है, क्या ओमनीवर्स किंग्स की फाइट? मगर इसे तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। जेनोसामा कहते हैं, इसीलिए मैंने और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिलकर एक अल्ट्रा टाइम चेम्बर बनाया है जिसमें तुम दोनों को जाकर ट्रेनिंग करनी होगी, मगर तुम्हें इस टाइम चेम्बर में अपनी ट्रू फॉर्म में जाना होगा क्योंकि इस टाइम चेम्बर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर तुम अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं हुए तो तुम वो प्रेशर झेल नहीं पाओगे और इस टाइम चेम्बर में धरती का एक दिन इसके अंदर 10 लाख साल होते हैं। इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी आना होगा और तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा पावर्स मिलेगी और अपने यूनिवर्स को बचाना होगा। गोकू और वेजिटा बिना वक्त गवाए पावर अप करने लगते हैं और टाइम चेम्बर में चले जाते हैं। व्हीस, लॉर्ड बीरस, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा उनका वेट करने लगते हैं। गोकू और वेजिटा अंदर जाते ही एक हाई प्रेशर फील करते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, इस टाइम चेम्बर में तो काफ़ी प्रेशर है, मगर हम दोनों को ये तो करना ही होगा। मेरा तो दम घुट रहा है, मगर मल्टीवर्स के लिए हम कुछ भी करेंगे। वेजिटा गोकू से कहता है, बेवकूफ़ कैकरॉट, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब गोकू और वेजिटा पूरी ताकत से वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं और एक दिन बीत जाता है। जेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट, व्हीस और लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा का बाहर वेट कर रहे होते हैं। जेनो अचानक कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपको भी गोकू और वेजिटा की पावर्स फील नहीं हो रही? क्या वो दोनों? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी जेनोसामा, मुझे भी लगता है कि टाइम चेम्बर के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो दोनों इसे झेल नहीं पाए होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट की बातें ख़त्म होने ही वाली होती है कि टाइम चेम्बर का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। उस धुएं से वेजिटा और गोकू निकलते हैं, जिन्हें देखकर व्हीस और बीरस हैरान हो जाते हैं। जेनोसामा कहते हैं, गोकू, तुमने मेरी सारी परेशानी हल कर दी। तुम और वेजिटा ही हो जो अब हमारे मल्टीवर्स को बचा सकते हो। गोकू, जो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में होता है, जेनोसामा से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए जेनोसामा, अब हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और साथ में वेजिटा भी तो है। अब हमें अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वेजिटा दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ से पर्पल डार्क ऑरा निकलता है। गोकू कहता है, ये सब तो कुछ भी नहीं जेनोसामा, हमने इस टाइम चेम्बर में ऐसी बहुत सी पावर्स को अचीव किया है। क्यों वेजिटा, क्या कहते हो? वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमें अभी मल्टीवर्स को बचाना है, फिर दिखा देना अपनी सारी पावर्स। जेनोसामा कहते हैं, अगर कोई ओमनी किंग इस मल्टीवर्स में आ गए तो यहाँ काफ़ी तबाही हो जाएगी, इसलिए हमें दूसरे मल्टीवर्स में जाना होगा और सभी मल्टीवर्स के किंग को समझाना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी जेनोसामा, आप सही कह रहे हैं, मगर ऐसा जल्द से जल्द करना चाहिए। अब जेनोसामा एक बड़ा पोर्टल बनाते हैं
जिसमें वेजिटा, गोकू, बीस और बीरस ग्रैंड प्रिस्ट के साथ चले जाते हैं। अब वो दूसरे मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट करते हैं जहां हर तरफ तबाही मची हुई होती है। ज़ेनोसामा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वो सब मल्टीवर्स के ओमनी किंग के पैलेस पर जाते हैं। वहां पर वो उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग वॉक्सन से मिलते हैं। वॉक्सन सबको देखकर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं, ज़ेनो तुम यहाँ आ गए, अच्छा हुआ, अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और ओकारू की तरह तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। ज़ेनोसामा हैरानी से कहते हैं, क्या कहा तुमने? ओकारू को मार दिया? ओकारू अब नहीं रहे? वॉक्सन मैं तुमसे वादा करता हूँ अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। तो दोस्तों आपको यह मांगा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और आगे भी इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना।